नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका सोशल मीडिया के इस नए प्लेटफॉर्म राइजिंग भारतवर्ष पर। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे राफेल के आने से पड़ोस में बढ़ रही बेचैनी का। कुछ तो बात जरूर है अपने राफेल में, वरना यूं ही नहीं बढ़ती पड़ोस में बेचैनी। आज जहां हर तरफ राफेल के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है, और हो भी क्यों ना, आज की युद्धक परिस्थितियों के अनुसार सर्वगुण संपन्न है अपना राफेल। एक तरफ जहां राफेल के आने से न सिर्फ अपनी वायुसेना का बल्कि समस्त भारतवर्ष के 125 करोड़ प्रहरियों का जो 7वें आसमान पर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से इसे समझते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों से कहीं ज़्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है। भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से माहौल अशांत हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर भी भारत को हथियार जमा करने से रोकने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय वायुसेना को 5 राफेल विमान की पहली खेप मिल गई है। यह बेहद परेशान करने वाला है कि भारत लगातार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सैन्य क्षमता जमा कर रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। उन्होंने कहा, भारत द्वारा क्षमता से ज़्यादा हथियार जुटाना पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है, यह परेशान करने वाली बात है। बता दें कि राफेल के खौफ का आलम यह है कि इन विमानों के आने से ठीक पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से आपात मीटिंग करनी पड़ी है। उधर चीन भी राफेल के आने के बाद जरूर बौखलाया है, हालांकि अभी तक चीन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि वायुसेना के नए सरताज राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप ने बुधवार को अंबाला एयरफोर्स बेस पर उतरते ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों में गिने जाने वाले राफेल से मिली नई ताकत के जोश से सराबोर वायुसेना ने भी भारतीय आकाश क्षेत्र में प्रवेश से लेकर अंबाला में हुई लैंडिंग तक इनकी जोरदार आगवानी की। आज जब पूरा देश राफेल के आने का जश्न मना रहा है, तब हम 2016 में पूरी की गई इस डील के दौरान तत्कालीन एनडीए सरकार और उसके रक्षा मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की दूरगामी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस बहुआयामी सौदा के सपने को साकार करने से लेकर राफेल की पहली खेप को अंबाला एयरबेस के रनवे पर टचडाउन कराने की प्रशंसा होनी ही चाहिए। रूस से खरीदे गए सुखोई विमानों के पश्चात करीब 23 साल बाद वायुसेना ने नए जनरेशन का लड़ाकू जेट राफेल हासिल किया है। राफेल के भारत पहुंचने पर सरकार से लेकर वायुसेना के उत्साह की वजह इस लड़ाकू जेट की मारक क्षमता और खासियतें हैं। राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो आकाश से ज़मीन पर और आकाश से आकाश दोनों में ही दुश्मन पर धावा बोलने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड इतनी है कि 1 मिनट में ही यह 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 3700 किलोमीटर तक है। दुनिया ने राफेल का पराक्रम इराक, लीबिया, सीरिया, माली और अफ़गानिस्तान में हुए युद्ध में देखा है, और सबसे खास बात यह है कि भारत को फ्रांस की दासौ कंपनी द्वारा निर्मित मिलने वाला राफेल विमान इन युद्धों में इस्तेमाल हुए विमानों से कहीं ज़्यादा सक्षम, घातक और आधुनिक तकनीकों से लैस है। सबसे खास बात यह है कि राफेल जेट मीटियोर, स्कैल्प और वीवीआर जैसे अति आधुनिक मिसाइलों और हथियारों से लैस है। इसकी रडार प्रणाली भी बेहद मजबूत है और यह परमाणु मिसाइलों के संचालन की भी पूरी क्षमता रखता है। जाहिर तौर पर राफेल विमानों की यह ताकत चीन और पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने में वायुसेना को एक नई छलांग देगी।